कहानी की शुरुआत एक जवान योद्धा कोन्नन से होती है। जब वह पैदा हुआ था, तब उसके पिता ने उसकी मां के पेट को काटकर उसे बाहर निकाला। उन्हें लगा था कि उनकी पत्नी की मौत बेकार नहीं जाएगी और कोनन जरूर किसी बड़े मकसद के लिए आया है। लेकिन जैसे जैसे कोनन बड़ा हुआ, उसके पिता को लगने लगा कि वे गलत थे। उन्हें कोनन में कोई ऐसी बात नहीं दिखी जिससे वे गर्व से कह सकें कि वह उनका बेटा है। एक दिन उन्होंने कबीले के सभी बच्चों को एक रेस में भाग लेने को कहा। सभी बच्चों को अपने मुंह में चिड़िया का अंडा रखना था और पहाड़ी तक दौड़ लगानी थी। कोनन हमेशा की तरह सबसे पीछे रह गया। उसने सबसे देर से दौड़ शुरू की, लेकिन उसके अंदर जीतने का जोश था। शर्त थी कि वापसी तक अंडा नहीं टूटना चाहिए। ज्यादातर बच्चे कोशिश करते रहे कि अंडा टूटे बिना रेस पूरी कर लें, लेकिन वे ऐसा नहीं कर पाए। कोनन जब पहाड़ी से लौट रहा था, तभी कुछ आदमखोर लोगों ने उस पर हमला कर दिया। कोनन ने इन्हें पहले कभी नहीं देखा था। उसे समझ आ गया कि कुछ गलत है। उसने अकेले ही उन सबको मार गिराया और उनके कटे हुए सिर लेकर अपने कबीले लौटा। जब लोगों ने उसके हाथों में दुश्मनों के सिर देखे, तो वे दंग रह गए। किसी को यकीन नहीं हुआ कि कोनन ने इतने खतरनाक लोगों का अकेले सामना किया। उसके पिता को भी समझ आ गया कि उनका बेटा मामूली नहीं है। जो लड़का बाहर से हंसी मजाक करता था, उसके अंदर एक सच्चा योद्धा छिपा था। उसके पिता ने तय किया कि वे उसकी मदद करेंगे ताकि कोनन वो सब हासिल कर सके जो उसकी किस्मत में लिखा है। सबसे पहले कोरिन ने कोनन को तलवार बनाना सिखाया। उन्होंने कहा, तुम एक लोहार के बेटे हो, चलो मुझे एक तलवार बनाकर दिखाओ। कोनन ने जल्दी से तलवार बना दी, लेकिन जैसे ही कोरिन ने उसे पत्थर पर मारा, तलवार दो टुकड़ों में टूट गई। कोरिन ने कहा, अगर मजबूत तलवार बनानी है तो गर्म लोहे को तुरंत बर्फ में डालना होगा। तलवार में लचीलापन सबसे जरूरी है। उसके बिना ये सिर्फ एक साधारण लोहे का टुकड़ा है। इसके बाद उन्होंने कोनन को तलवार चलाना सिखाया। कोनन में एक महान योद्धा बनने की क्षमता थी, लेकिन उसकी जल्दीबाजी उसे कमजोर बना रही थी। कोरिन को समझ आ गया कि दुश्मन को कोनन को मारने के लिए हथियार की जरूरत नहीं थी। वह उसकी छोटी छोटी गलतियों को पकड़कर उसे हरा सकता था। कोरिन ने कहा, तुम अभी तैयार नहीं हो, तुम इस तलवार के लायक नहीं हो। कोनन ने यह बात दिल पर ले ली और दिन रात मेहनत करने लगा। उसका एक ही मकसद था, अपने पिता को गलत साबित करना। एक दिन प्रैक्टिस करते हुए कोनन ने देखा कि एक आदमी अपनी सेना के साथ उनके कबीले की तरफ बढ़ रहा है। ये घुसपैठिए थे जो किसी खास चीज की तलाश में वहां आए थे। उन्होंने कबीले पर हमला किया, घरों को जला दिया और लोगों को पकड़कर पूछताछ करने लगे, तुम्हारा मुखिया कहाँ है? जब तक कोनन वहां पहुंचा, तब तक सब कुछ राख हो चुका था। उसने अपने पिता कोरिन को बचाने की कोशिश की, लेकिन दुश्मनों ने उन्हें पकड़ लिया। उनका नेता जिम बोला, मेरे सामने घुटने टेको या मारे जाओ। लेकिन कोरिन की आंखों में मौत का कोई डर नहीं था। जिम ने कोरिन